क्लास का बच्चा ना, सी वो एक दिन डॉक्टर भी बनना चाहता है, वो दूसरे दिन पायलट भी बनना चाहता है, वो तीसरे दिन अपने फादर को देख के वो बिजनेसमैन भी बनना चाहता है। वो हर दिन कंफ्यूज्ड है। सो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना, जो बच्चे में तो है ही, लेकिन आज के टाइम पे पेरेंट्स में भी है, this psychometric test is brilliant. As this world is changing and the stability norms are also changing, तो students के पास और क्या options है apart from these mainstream fields? We have graphic designing right now. We have gaming right now. Gaming में कितना अच्छा future है, right? You have seen the gamers right now, those who are earning crores in a month also. आज से ना 10 साल पहले nobody knows कि AI नाम का कुछ चीज आएगा। हमें नहीं पता अभी और फ्यूचर में आगे क्या आने वाला है। Yes, there is a research also जहाँ पे 1.8 CR jobs और आने वाली है due to this AI as well. People who have topped their 10th class, Yes. 95-96% लाने वाले भी 11th क्लास में आके फेल हो गए पहले एग्जाम में। इसी चीज के लिए ना काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट इन क्लास 10। एक बच्चे को उसका पैशन बताना कि जो उसका पैशन है वहां तक लेके जाना, दिस इज व्हाट वी डू इन अ करियर काउंसलिंग सेशन। आपने कुछ स्टूडेंट्स का एग्जांपल सुना होगा कि वो ना फर्स्ट या सेकंड क्लास में दे यूज्ड टू ओपन द कैलकुलेटर हाउ इट वर्क्स, और फिर हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट आगे जाके साइंस में, बिकॉज ही हैज दैट इंटरेस्ट इन साइंस। काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में उनको डिजाइन का बड़ा शौक होता है, राइट? सो इन मेटाप्लाइक सो वी हैव आवर ओन करियर काउंसलिंग वर्टिकल, सो जिसमें द स्टूडेंट नीड्स टू गो थ्रू विद द साइकोमेट्रिक टेस्ट। Hello everyone and welcome to Meta Applies ABC podcast Abroad and Beyond Campus. Usually we bring stories and advices from the experts in the field of study abroad. But this episode is going to be different. We have collected all those honest, relatable and confusing questions from students today and our guest is going to answer them all. And today we have with us is Mr. Jasmeet Singh. He's a pioneer in the education industry. इनके पास पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें इन्होंने 15,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है, उन्हें गाइडेंस दी है और उन्हें एक रास्ता दिखाया है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करें. So, welcome to the show, Mr. Jasmeet. Thank you. Thanks a lot to the MetaApply team also to giving me the opportunity so that we can speak in on behalf of the students. Definitely. हम देख सके उनको आज कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या करियर में वो फेस कर रहे हैं. So let's start. So, Jasmeet, one of the most common questions that we always get is कि 10th के बाद क्या करना है? See, ये ना सबसे कॉमन क्वेश्चन है और ये मुझसे हर बार पूछा जाता है, राइट? एवरी स्ट्रीम हैव एन इमेंस स्कोप, हर एक में बहुत अच्छा स्कोप है, बट आपको ना ये पता होना चाहिए कि आप अंदर से कैसे हैं. फॉर दैट, सी आज के टाइम पे साइंस इज नॉट ओनली अ सेफ जॉब, राइट? यू कैन बिल्ड योर करियर इन आर्ट्स एंड कॉमर्स एज वेल. True. बहुत ज्यादा है इसमें आपके पास स्कोप आगे. उसके लिए ना यू नीड अ प्रॉपर करियर काउंसलिंग, यू नीड अ करियर गाइडेंस, बिकॉज जो भी आप 11th क्लास में लोगे ना वो आपके साथ पूरी लाइफ आपके It's साथ going to stick. जाएगा. Yeah. यस यस, इट विल स्टिक विद यू. इंडियंस का एक यूजुअल एक नेचर है, एक वो झुकाव है साइंस और कॉमर्स, मतलब आर्ट्स और कॉमर्स को छोड़ के दे प्रीफर पुशिंग देयर स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस. आपने कुछ स्टूडेंट्स का एग्जांपल सुना होगा कि वो ना फर्स्ट या सेकंड क्लास में दे यूज्ड टू ओपन द कैलकुलेटर हाउ इट वर्क्स, राइट. और फिर हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट आगे जाके साइंस में, बिकॉज ही हैज दैट इंटरेस्ट इन साइंस. काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में उनको डिजाइन का बड़ा शौक होता है, राइट? दे आर वेरी चूजी टू पिक देयर क्लोथ्स एज वेल. अगर स्टडी को हम देखें तो यही देखा जाता है कि यार वो ना आर्ट्स या कॉमर्स में ज्यादा है बच्चे, और वही ना पेरेंट्स को एक्चुअली में जानना है कि मेरा बच्चे का इंटरेस्ट क्या है. अगर पेरेंट्स ये बात समझ जाएगा ना और वो कॉपी नहीं करेगा दूसरों को कि शर्मा जी का बेटे ने साइंस ले ली तो मेरा बेटा भी साइंस लेगा, इस तरह नहीं, राइट? यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एनीवन. हमारे क्रिकेटर्स हैं, राइट? मेनी ऑफ द क्रिकेटर्स दे हैव नॉट इवन कंप्लीटेड देयर 12th क्लास. बहुत सारे नहीं किया बिकॉज दे जस्ट फॉलो देयर पैशन. आपको आपके बच्चे का ना पैशन जरूरी पता होना चाहिए. सो आई बिलीव समवेयर यू आर सेइंग दैट कोई एक ऑप्शन सेफ नहीं है. वी स्टूडेंट एट 10th कैन एक्चुअली एक्सपैंड होराइजन एंड वो कहीं भी चूज कर सकता है. यस, ऑफ कोर्स. फॉर मी द स्टूडेंट शुड नो उसको क्या अच्छा लगता है, राइट? जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है मेडिकल से या बायो से, उसको धक्के से मेडिकल दिलवाने की जरूरत नहीं है कि यार डॉक्टर्स ना आजकल बड़ा अच्छा कमाते हैं तो मुझे अपने बेटे या बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. हो सकता है
कि यार वो ना गिटार बड़ा अच्छा उसका पैशन है गिटार बजाना। 10th के बाद 11th में एक स्ट्रीम ले ली। अब नाउ दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट स्ट्रीम। यस किसी को साइंस में जाना था लेकिन किसी कारणवश या किसी मजबूरी में आके उसने आर्ट्स ले ली। व्हाट डज अ स्टूडेंट थिंक? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? शुड ही और शी गो विद द सेम स्ट्रीम कि 12th भी उसी से कर लूं या स्ट्रीम चेंज कर लूं? सौरभ, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, राइट, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कि आप ये जरूर पूछोगे। और ये ना प्रॉब्लम काफी बच्चों के साथ है। साइंस ले लिया उन्होंने या कोई भी स्ट्रीम उन्होंने ले लिया क्लास 11th में, बट आफ्टर दैट जस्ट आफ्टर 2-3 मंथ्स दे गेट टू नो यार ये मेरे बस की नहीं है। बिकॉज सी 10th और 11th में ना बहुत फर्क है। बिल्कुल। आज के टाइम पे भी there are some stats कि 5 to 7% of the students they change their stream after just 3 months। 3 महीने के बाद वो स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको पहले एक राइट काउंसलिंग नहीं मिली कि मेरे लिए क्या अच्छा है। राइट है ना, उसके लिए उनको ये जरूरी है सोचना। तो स्टूडेंट को वो 3 महीने नहीं खराब करने पड़ेंगे। उसे पता होगा मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। साइंस में अच्छे मार्क्स आने से डजंट मीन यू आर बिल्ड फॉर दैट साइंस स्ट्रीम। माइट भी आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है। राइट है ना, मैंने पहले एक क्रिकेटर का एग्जांपल दिया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ। कितने क्रिकेटर्स हैं जो इंजीनियरिंग करके भी क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका पैशन था वो। हाँ, एंड देयर लेजेंड्स, राइट। तो आपका सही स्ट्रीम चूज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट अपने आप को क्यों आपने ऐसी जगह पे डालना है 11th और 12th में जो आपका कभी पैशन था ही नहीं। सो यू नीड टू चूज योर पैशन वाइजली और उसी के थ्रू आपको आपकी स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। So should a student like do it immediately or wait for a time? या मतलब कैसे? How does the process work? Like Right, see, counseling should happen when the student is class 10th, right, और वो सितंबर से स्टार्ट होना चाहिए। बाद में जैन फेब मार्च में उसके पास बोर्ड का प्रेशर, राइट वो नहीं इतना सोचेगा उस टाइम। 10th के बाद हमारे इंडियन सिस्टम में यही है कि उसको उसी टाइम स्ट्रीम चूज करनी है। दे विल नॉट वेट फॉर द रिजल्ट। स्कूल विल स्टार्ट राइट आफ्टर क्लास 10th, रिजल्ट से पहले। टू मच प्रेशर। देयर इज अ टू मच प्रेशर लाइक ऑन द स्टूडेंट साइड। सो आपको सबसे 10th क्लास वाले बच्चे को सितंबर से जानना स्टार्ट है कि उसके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी है। I have a personal experience of seeing people who have topped their 10th class. Yes. 95-96% लाने वाले भी 11th क्लास में आके फेल हो गए पहले एग्जाम में। बिल्कुल इसी चीज के लिए ना, तो दैट इज व्हाई प्रीवियसली आई सेड दैट काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट इन क्लास 10th। उसको काउंसलिंग चाहिए, ही नीड्स अ काउंसलिंग। अगर तो आपके घर पे कोई है जो आपको बता सकता है, जिसको हर एक फील्ड की नॉलेज है, देन इट्स ओके। बट इफ नॉट, देन डेफिनेटली यू शुड विजिट टू अ करियर काउंसलर। And like do we have such sort of career counselors या जो पूरा प्रॉपर एक गाइडेंस दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपको 10th के बाद ये करना है, if you have gone wrong, if you have gone offward थोड़ा सा, तो do we have someone like that? Right, so in MetaApply, so we have our own career counseling vertical. Oh. So जिसमें the student needs to go through with the psychometric test. See, एक psychometric test ना बच्चे को उसका अंदर से सब बता देता, how he feels, right, what he wanted to be, जो आज बच्चे को क्लियर नहीं है, which is followed by a career counseling session. A 2 hours of career counseling session will happen once a student will give the psychometric test. और वो भी हमारे जो एक्सपर्ट करियर काउंसलर्स हैं, दे विल गिव। Is it difficult? मुश्किल है साइकोमेट्रिक टेस्ट? Psychometric, it's simple. You do not need any kind of preparation for the psychometric test, right? If I'll say उसमें एक क्वेश्चन है कि you are going on a road and you see an accident, right? What do you do? 4 ऑप्शंस हैं, आप क्या करोगे? आप वहीं पे खड़े रहोगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, you will go and help। तीसरा, you will call the ambulance। या फोर्थ वन, you will walk out। तो एज अ स्टूडेंट आप अपने जैसा आप सोचते हो आप वही उसमें बताओगे, राइट। सो यहीं से जो हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक स्टूडेंट को पता चलेगा कि वो क्या सोचता है, वो कैसा है, वो अंदर से कैसा है, जो आज तक वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। एक पर्सनालिटी के ट्रेट पे हम वो एक एनालिसिस करके उसके बाद उनको डेफिनेटली, एंड उसी के साथ the student will get a complete 16 pages of report। अच्छा, जिसमें SWOT एनालिसिस भी होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो इंफीरियर फील करता है या नहीं करता, राइट,
वो उसका मेंटल एबिलिटी कैसा है, वहीं पे हम उसको स्ट्रीम सिलेक्शंस भी बताएंगे। 8th क्लास का बच्चा ना, सी, वो एक दिन डॉक्टर भी बनना चाहता है, वो दूसरे दिन पायलट भी बनना चाहता है, राइट? राइट। वो तीसरे दिन अपने फादर को देख के वो बिजनेसमैन भी बनना चाहता है। वो हर दिन कंफ्यूज्ड है। सो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना, जो बच्चे में तो है ही, लेकिन आज के टाइम पे पेरेंट्स में भी है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट इज ब्रिलियंट। सब बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, लॉ में चले जाओ या एज गवर्नमेंट जॉब कर लो। तो ऑल दीज थिंग्स, ये जो स्टेबल फ्यूचर वाला जो एक स्टेटमेंट है हमारे इंडिया में, तो क्या एवरीथिंग इज दैट स्टेबल? सो सौरभ, सो देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टेबल फ्यूचर। हम ये नहीं कह सकते कि ओके फाइन, नाउ आई हैव टेकन अ लॉ, तो अब मेरा फ्यूचर ना बिल्कुल स्टेबल है। यू नीड टू परफॉर्म इन योर फील्ड एज वेल। हमने कितनी बार ऐसा देखा है, आईआईटी में जाके स्टूडेंट टेक्स अ ड्रॉप आउट एज वेल जस्ट आफ्टर 2 years और 3 years। उनको ना वहां पे उनका एक अलग से पैशन नजर आ जाता है। सेम विद द केस ऑफ अदर फील्ड्स एज वेल। So as this world is changing and the stability norms are also changing, तो students के पास और क्या options है apart from these mainstream fields? अच्छा, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन ना, आई ऑल्सो वांटेड टू हाईलाइट यू वन थिंग। आपने स्टेबिलिटी का पूछा, राइट? आज से ना 10 साल पहले नोबडी नोस के एआई नाम का कुछ चीज आएगा, राइट? आज यू हैव चैट जीपीटी। हमें नहीं पता अभी और फ्यूचर में आगे क्या आने वाला है। कभी कोई कह देता है कि फ्यूचर में आके और अभी नौकरियां जाने वाली हैं, बट येस, देयर इज अ रिसर्च ऑल्सो जहां पे 1.8 CR जॉब्स और आने वाली हैं ड्यू टू दिस एआई एज वेल। हमें वो चीजें जाननी जरूरी है, राइट? वो अब ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट के लिए सेम चीज है, हर एक बच्चा एक अलग बच्चा है। सो हमें उसके लिए, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से द स्टूडेंट शुड गो थ्रू विद दिस करियर काउंसलिंग। इंडिया में आज भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोस हु डू नॉट गो विद द करियर काउंसलिंग पार्ट, राइट। वो अभी भी स्ट्रीम ऐसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं, वो अभी भी कॉलेजेस ऐसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। इट्स ओके अगर आपने 12th क्लास में किसी भी स्ट्रीम से पास किया है, but to get a right college you need to do an R&D, you need to be counseled first. We being in MetaApply, we have counseled thousands of students, और एक सही ट्रैक उन्हें बताया गया कि आपका पाथ क्या है। हमारे साइकोमेट्रिक टेस्ट which have a great accuracy when we give the report to the student and when we counsel the students, तब हमें और ज्यादा पता चलता है कि बच्चा ना अंदर से क्या चाहता है। See, we have plenty of options. We have graphic designing right now, we have gaming right now। gaming में कितना अच्छा future है, right? You have seen the gamers right now, those who are earning crores in a month also, Yeah, yeah. Even in right? India now. In India also, Yeah. right? Now you have seen those YouTubers, those who are coming, they have a followers in crores। इसका कोई course define नहीं है, right? But still YouTube is a career for the YouTubers। वो उनके लिए career एक बन चुका है इस time। अगर आपके पास वो पैशन है, if you can speak anything in front of the camera, right, that could be a career for you। Right. And we back in our days we must not have thought of कि कल को बिल्कुल, कोई यूट्यूबर बन सकता है, इतने पैसे कमा सकता है। Right. हमें वही मेन स्ट्रीम जॉब्स करनी थी। right, कोई गेमिंग कर सकता है, गेमिंग करने में मार पड़ती थी। So बिल्कुल बिल्कुल it बिल्कुल, has become a job now. Very well put. मार्केट में ऑनलाइन और बाहर मार्केट में there are a lot of psychometric tests, there are a lot of online career counselings available. What makes the Meta Apply का career counseling, उनके psychometric test को what makes them stand out from the others? see, market में you can see plenty of psychometric test। Even there are for free as well. Yes, they are for free as well, but are they providing you the right career guidance? We have guided more than 20,000 plus students till now, right? And numbers are increasing day by day। वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में ना काफी ज्यादा डिफरेंस है। हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट स्किल बेस्ड है, हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, राइट? ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन पूछ लिए, इंग्लिश के पूछ लिए, इन सब से रिलेटेड नहीं है हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट। वी हैव द साइकोमेट्रिक टेस्ट व्हिच हैज बीन बिल्ट बाय द साइंटिस्ट आफ्टर कपल ऑफ रिसर्चेस, और वो बताना चाहते हैं कि एक बच्चा अंदर से कैसे सोचता है। So is it the same for every year? Let's say 7th, 8th, 9th
10th इन सब के लिए वो सेम रहता नो है नो नो, कि इट्स अ डिफरेंट, सी हर एक स्टूडेंट का एक अलग दिमाग है, हम्म, उसका दिमाग हर क्लास में बिल्ड होता रहता है. सो फॉर 8th एंड 9th वी हैव अ डिफरेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट. राइट 10th में यू नीड अ साइकोमेट्रिक टेस्ट रिलेटेड टू योर स्ट्रीम सिलेक्टर, कि आपको स्ट्रीम कौन सा चुनना है, वो एक अलग है. फॉर 11th एंड 12th यू हैव अ डिफरेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट, बिकॉज देन यू नीड टू गो टू द कॉलेजेस. राइट आपको एक कॉलेज सही देखना है, आप कहाँ पे जा सकते हो. ग्रेजुएशन के लिए एक करियर अपॉर्चुनिटीज वाला साइकोमेट्रिक टेस्ट है, विच करियर सूट्स यू बेस्ट. आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा, बीटेक किया बट उसके बाद स्टूडेंट एमबीए में चला गया एंड वहां पे फाइनेंस की तैयारी कर रहा we all have seen है it. ना. Even I am मैं भी अपने उसको कंसिडर कर सकता हूँ उसमें. राइट, बट देन इफ यू नीड टू डू दैट एमबीए फाइनेंस, देन there's no point of doing that btech earlier. And what if a student, not technically cheats through it, but does not want to give away the right answers? वो वैसे नहीं कर रहा है, willingly नहीं कर रहा है. मतलब जैसे let's say we all know कि psychometric test जो है वो एक psychoanalytic उस पे चलता है, where जहाँ पे आपकी intuitive जो Yes. आंसर्स है वो निकल के आते हैं. बट व्हाट इफ अ स्टूडेंट इज थोड़ा सा वो हिचकिचाता है, उसको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, व्हाट इफ ही ट्राइज टू नो so गो थ्रू so psychometric test is just the 30% of it. Achha. Right, the main thing happened after the psychometric test, when the career counseling happens. Oh. तो हमारे सामने स्टूडेंट बैठा है, हमें पता है हमें उससे क्या पूछना है और उसे हमें क्या आंसर देना है. We know this, right, कि कब बच्चा झूठ बोल रहा है, कब बच्चा नहीं बोल रहा. It's been so many students like we have been counseling, right? तो हमें स्टूडेंट के हाव भाव से पता चल जाता है. So the type of questions we ask at the time of career counseling, right, जो हमें आंसर्स आते हैं वो स्टूडेंट से ही आते हैं. ओके, सी सो सौरभ, यू सेड के मार्केट में फ्री भी साइकोमेट्रिक टेस्ट काफी है. यस देयर आर. क्या वो एक्चुअली में आपका वो डेटा एनालाइज कर पाएंगे? आर दे सो मच कैपेबल ऑफ कि वो समझा पाएंगे हाउ द स्टूडेंट थिंक्स? नहीं. एंड डू दे हैव अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स एज वेल एज वी हैव इन मेटा अप्लाई? द आंसर इज नो. सी इट्स अ सेम थिंग. आपने लैब से टेस्ट तो करवा लिया, रिपोर्ट आपकी आ चुकी है, बट नाउ यू नीड अ डॉक्टर. राइट कि वो रिपोर्ट को समझाएगा कौन? हम नहीं समझ पाएंगे. राइट, सो दैट इज व्हाई if we have a counselors, because they know the type of reports the student gets from us, from MetaApply, it's an authentic one, right? हमारे जो proper tools and the research our scientist has done, उन सबसे मिला के जो हमारी बनती है रिपोर्ट, उसी हिसाब से हम बच्चे को बता पाएंगे कि फाइन आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है. So this is a point where you actually need to work hard, right? So this is what our counselors will do. And as I told you, वो 30% ही है psychometric test report. After that जो 70% काम आता है, that is only comes with the counseling part. So Jasmeet, citing my own example, I have been also a student. तो मुझे भी कई बार ये फील होता था कि यार एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी है, मैंने अपने आप को सिक्लूड भी कर लिया है, अच्छे लोगों के साथ भी एकदम उठना बैठना हो रहा है, देयर इज अ स्टूडियस एनवायरनमेंट भी है, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे. मतलब आप सब कुछ कर ले रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट, आप उस लाइन से ऊपर नहीं जा पा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं इससे नीचे रह गया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. सो ऐसे में क्या करना चाहिए? Right. So Saurabh, so students and parents, they both ask me this question a lot. Right. मेरा ना बच्चा बहुत पढ़ता है बट इसके मार्क्स नहीं आते. हमें ना उनको ये समझाने की जरूरत है, आर दे एक्चुअली स्टडिंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट. I'll give in not an example, but it's a theory, right? So there is a theory name called KASH theory. K stands for knowledge, A stands for attitude, S stands for skills, and H stands for habit, right? It's not a riddle for you again, but yes, it's a theory which I think हर एक को जानना जरूरी है, हमारे ऑडियंस को भी जानना जरूरी है. So अगर आप पढ़ रहे हो या मान लो आप स्कूल में पढ़ के आए हो, नॉलेज आपको आके मिल गई. इफ यू डू नॉट हैव अ राइट एटीट्यूड, काश के बाद जो ए आता है के बाद, अगर आपके पास राइट एटीट्यूड नहीं है तो वो नॉलेज का कोई फायदा नहीं है. राइट एटीट्यूड मींस आप घर पे आके उसको रिवाइज कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो. ऐसा ही नहीं कि स्कूल से तो पढ़ के आ गए, सिर्फ बुक्स फेंक दी घर आके, उसके बाद खेलने चले गए. आपका एटीट्यूड राइट है या नहीं. उसके बाद आती है स्किल्स की.
Let me again ask you some questions. Please. Sir, 2 plus 2? 4, Good. 4 plus 6? 10, Great. 6 plus 3? 9. Perfect. You know what you did? ये आपकी ना स्किल्स थी. आपने इस स्किल्स की उस टाइम इतनी प्रैक्टिस करी कि आज वो आपकी ना हैबिट बन गई. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, जब तक आप वो पढ़ रहे हो, वो स्किल्स ही हैं. जब तक वो हैबिट में कन्वर्ट नहीं हो जाती ना, तब तक उसको पढ़ते रहो. ऐसा नहीं कि हम तो पढ़ते रहते हैं सारा दिन, आज मैंने बहुत पढ़ लिया, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे. नहीं, जब तक वो हैबिट ना हो जाए. आई थिंक इट हैज हैपेंड विद यू एज वेल. कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि जिसका आंसर हमें पता है क्या है, हम उसी टाइम लिख देते हैं. उसी टाइम लिख देते हैं वो आंसर. लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर हमें सोचना पड़ता है. राइट. होते थे ना ऐसे काफी. वो क्यों? जिसका सोचना पड़ रहा है वो अभी तक स्किल्स में ही बैठे हैं. जिसका आंसर हमें एकदम से पता है, वो हमारी हैबिट बन चुकी है. राइट. सो ये आंसर है आपके क्वेश्चन. वेल दैट्स एक्चुअली ग्रेट. मैं भी ये यूज करने वाला हूँ अपने अगले सेशन के लिए. सो जसमीत, मुझे कई बार ये लगता है कि स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि किसी का बचपन से ही डॉक्टर बनने का मन है, उसका खुद का मन है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, एंड ही और शी इज बीन ट्राइंग टू डू इट, और बचपन से पढ़ाई शुरू की है, बहुत अच्छा सब कुछ किया है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, नीट निकल नहीं रहा है, और फॉर दैट केस जेई नहीं निकल रहा है. तो ऐसे केसेस में क्या करे एक स्टूडेंट? Saurabh, it happens. MBBS में ना, so there are 20 lakh students who appear for the NEET exam. The seats are 1,07,000. आप कितना पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट क्या आप सही चीज पढ़ रहे हो? Did you analyze the last 10 years of NEET paper? क्या आया था उसमें? अगर हम NEET की बात करें, राइट, 720 मार्क्स का एग्जाम है NEET का. एक गवर्नमेंट कॉलेज लाने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? पहले स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा. लेट्स सपोज अगर एक स्टूडेंट को 570 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 720, तो उसको 570 मार्क्स को डिवाइड करना पड़ेगा. लेट्स सपोज पीसीबी है नीट में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो. 180 का फिजिक्स, 180 का केमिस्ट्री एंड 360 का बायो. बायो देन अलग से दो में डिवाइड है, बॉटनी एंड जूलॉजी. 180. यू नो द मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु क्लियर नीट, दे गेट 360 आउट ऑफ 360 इन बायो. हमेशा आएंगे उनके. आप जितने भी नीट एस्पिरेंट्स देख लो जिन्होंने क्लियर किया, बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस वैसा ही है. माइट बी दे हैव बीन इनटू द राइट गाइडेंस बिफोर. हम फिजिक्स की तैयारी करते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक ट्रिक ऐसी भी है कि बायो में अच्छे मार्क्स ले लो, फिर चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़े से कम आ जाए, बट इवन दो यू विल सिक्योर द गवर्नमेंट सीट. सेम विद द केस ऑफ जेई एज वेल. राइट, कि हमारा जेई मीन्स क्लियर करना है पहले. नाउ यू हैव 2 अटेम्प्ट्स इन जेई मीन्स. आप 2 बार दे सकते हो पेपर. 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया जेई मीन्स का. अब जेई एडवांस का देना है. कितने बच्चे देते हैं जेई एडवांस का पेपर आउट ऑफ 14 लाख? द टॉप 2,50,000 स्टूडेंट्स. यस, टॉप 2,50,000 स्टूडेंट्स पेपर देंगे. नाउ अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू. अगर 360 मार्क्स का पेपर है जेई मीन्स का, तो बच्चे को कितने मार्क्स लाने चाहिए जेई एडवांस का पेपर क्वालिफाई करने के लिए? एटलीस्ट 80%. एटलीस्ट 80%. सो अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है. जो कट ऑफ है ना, वो हर बार जाती है आउट ऑफ 360. द कट ऑफ इज 80 to 100 के बीच में. सीरियसली? यस. अगर आपके 80 हैं या 90 मार्क्स हैं, यू कैन क्वालिफाई फॉर 2,50,000 स्टूडेंट्स. इतना टफ पेपर है जेई मेंस का. बच्चों के माइनस में मार्क्स आते हैं. It's not even 30% of it. Yes, बच्चों के माइनस में मार्क्स आते हैं. राइट. सो ये हर एक बच्चे को ना, दिस इज व्हाई आई ऑलवेज से, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई आल्सो, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए. सो दिस कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर काउंसलिंग. पढ़ आप जितना मर्जी लो, अच्छी बात, आप पढ़ रहे हो, बट राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रही है पढ़ने की. Also, at times student think of not pursuing the dream. 3 बार नीट दे दिया, 4 बार ये एग्जाम दे दिया. So ये सिचुएशन आई थिंक हर इंसान की लाइफ में आती है. Yes. कि शुड आई गिव अप और शुड आई कंटिन्यू ट्राइंग. तो इस केस में क्या सोचना चाहिए स्टूडेंट को? राइट. सी, सो पर्सनली आई डू आल्सो बिलीव, राइट, एक बार अटेम्प्ट दे दिया दैट्स ओके.
अगर आपका क्लियर नहीं हुआ यू शुड गो फॉर द अदर ऑप्शंस एज वेल. कई स्टूडेंट्स हैं 2 बार भी देते हैं, दैट्स ओके आल्सो, दैट्स ओके फॉर मी. बट उसके बाद नहीं, यू हैव अदर ऑप्शंस. बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाओ, राइट. अगर आपको एमबीबीएस ही करनी है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड में जाओ, राइट. सो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन अब्रॉड जो आपका नीट क्वालिफाइड स्कोर लेती हैं. सो वी हैव यूनिवर्सिटीज इन रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान. वहां पे जाओ ना, वहां जाके एमबीबीएस करो. सो and the money मनी अगर आप, मैं उसकी बात करूं, जितना यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है उसके हाफ से हाफ फीस में भी वहां पे हो जाएगा, आधे से आधे फीस में. That MBBS abroad starts from 18 lakh rupees. really Yes, and that to 5.5 years. I'm not saying कि 1 साल की फीस है, ये 5.5 साल की फीस so है. this is for the whole span of course. for the so it's a package. Okay. Right. ये पूरे MBBS की फीस है. The student needs to know कि मेरे लिए और options क्या हैं. उनका वहां पे जाने के लिए what they need is only that NEET qualified score. That's it. 720 marks का एग्जाम है नीट का. If I'm saying 20 lakh स्टूडेंट है, 1,07,000 सीट्स हैं, तो क्वालिफाइड स्कोर कितना होना चाहिए? मुझे कहीं कहते हैं कि सर 450 होना चाहिए, 500 होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए at least, है ना. सो पिछले कुछ सालों से ना द स्कोर इज समवेयर अराउंड 120 to 150. out of 720 यस, आउट ऑफ 720 it's 120 to 150 इसके बीच में रेंज करता है. आपका इतना मार्क्स आ गया, यू आर क्वालिफाइड फॉर नीट. बट फिर भी नीट क्वालिफाई कर लिया. बट फिर भी एक वो डर बना हुआ है बच्चों के अंदर कि यस, लेकिन आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता. राइट अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको एम्स तो नहीं मिलेगा कभी भी obviously 150 वाले स्कोर में, राइट. सो देयर आर 2025 सीट्स इन एम्स पूरे इंडिया में. वो तो आपको नहीं देंगे ना इसमें. उसके लिए तो यस, यू नीड टू स्कोर मोर देन 680 690. but it's still achievable, right? 120 Yes. 150 is still achievable if you plan early in life. Students are getting 720 out of 720 in NEET exam. ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 720 में से 720 आ रहे हैं. पहले हमें बहुत कम देखने को मिलता था, बट अभी पिछले 3-4 सालों में we are seeing the students those who are getting 720 out of 720. Same with the case of NEET as well. JEE में कि 360 में से 360 मार्क्स आ गए, राइट. सो देयर आर एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट. अगर आपका 150 आ गया इस बार, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नेक्स्ट ईयर दोबारा नीट दो. आप 150 से कितना इंप्रूव कर लोगे? 250 300 तक, राइट. आप फिर एक ड्रॉप दोगे, फिर दोबारा जाओगे, फिर आप 420 तक पहुंचोगे, 430 तक पहुंचोगे, फिर ड्रॉप दोगे तो 500 में पहुंचोगे. व्हाट इज द यूज ऑफ इट? यू हैव एन ऑप्शन, गो फॉर द एमबीबीएस अब्रॉड. आप वहां पे जाओ, वहां पे अपने 5.5 इयर्स कंप्लीट करो, एमबीबीएस कंप्लीट करो, देन कम बैक टू इंडिया. इंडिया क्या, आप अपना दोबारा डॉक्टरी करो. सो जसमीत, ये तो हमने बात कर ली उन स्टूडेंट्स की जो जिनको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, राइट. व्हाट इफ यू मीट अ स्टूडेंट हु हैज नो आइडिया व्हाटसोएवर टू डू इन लाइफ? उसे ये नहीं पता है कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूँ, क्या क्या करियर बनाऊँ या क्या सब्जेक्ट्स लूँ. इट्स लाइक ही इज हेडिंग टूवर्ड्स द ब्लाइंड टनल. तो ऐसे सिचुएशन में एक स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करोगे? Saurav, in my 16 years of experience, majority of the students are those who have no idea what they need to do in future. Right. So when I counsel them and when I tell them about the things what they can do, I do realize because उनका ना बचपन से वो माइंड ऐसा बना ही नहीं है, राइट, कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है. उन्होंने कभी, उनको शायद कभी गाइडेंस नहीं मिली. So I always tell them, and that is why when I said in my earlier as well कि आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना जरूरी है, so that आपको पता चले what you want to be in your life, what are the career opportunities you have. career opportunities फिर भी बाद में आएंगी, लेकिन पहले आएगा कि आप कौन हो, आप क्या हो. राइट. एक बच्चे को उसका पैशन बताना, कि जो उसका पैशन है वहां तक लेके जाना. दिस इज व्हाट वी डू इन अ करियर काउंसलिंग सेशन, जो हेल्प करता है हमारे साइकोमेट्रिक टेस्ट की रिपोर्ट से. एंड देन वी काउंसिल द स्टूडेंट्स, वी गाइड द स्टूडेंट्स, वी टेल देम बेटा आपके लिए, बच्चे आपके लिए ये अच्छा है, राइट. ये अगर आपने अचीव कर लिया, एंड ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये चीज कर दी है कि आपने बस यहाँ तक पहुंचना है.
नहीं, उसके स्टेप बाय स्टेप बताना कि ये आपका पहला स्टेप ऐसा होना चाहिए, सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए, थर्ड स्टेप शुड बी दिस, fourth one should be this, and then you will achieve your dreams. So Jasmeet, moving on with that, we now have a quick rapid fire question series where you'll be answering all the questions in a very quick succession. Great. Right? And we'll call them Mythbusters, जहाँ पे ये बहुत सारे मिथ हैं जो स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज के उसमें दिमाग में चलते रहते हैं. So let me remind you, there is no gift hamper. The only gift hamper is the guidance that you will be giving out to students. Okay? Sure. So my first question to you is engineering, medical, law या government job सिर्फ यही stable future दे सकते हैं? Not necessary. No. Okay. आर्ट्स लेने का मतलब है कि मेहनत नहीं करनी है कोई. आर्ट्स लेने का मतलब है आपको ज्यादा मेहनत करनी है. Okay, lovely. सिर्फ हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं. आप ऐसे भी स्टूडेंट्स देखोगे शायद जो स्कूल्स नहीं गए आज तक. We all have those examples, right? करियर डिसीजन एक बार के लिए लिए तो चेंज नहीं कर सकते. You can change the career in between as well, right? गैप ईयर का मतलब है फेलियर. Not at all. It's a myth. Good. So that sums up the Mythbusters that we have. Thank you so much, Jasmeet, for joining us today and shedding the light on all the concerns and the queries and the doubts that the students have. Thank you, Saurabh. Thanks a lot. It was pleasure to be a part of this podcast. Again, thank you so much for being a part of this. Thank you. Thanks, Saurabh. Honestly, every single question today reminded me of how normal it is to feel lost. And you don't have to figure it out on your own. Because it's not about making a one big decision. It's about a step-by-step process. And the right guidance at the right time is all what you need. So, I hope you find this helpful. Take the first step today with Meta Applies Career Counseling and Psychometric Test. Don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, this is your host, Saurabh, signing off.